स्टूडेंट तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन आइसोमेरिज्म नाम के टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म है क्या आपको मैं बताऊं तो सिंपल सा मैं बोलूं तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसको मैंने पीछे नहीं कराया था। तो वो जो है मैं अब वो पार्ट आपको आज कराऊंगा। तो वो पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूं तो मैंने जीओसी के ऊपर जितनी भी लेक्चर्स थी आईयूपीएससी को छोड़ के पीछे अपलोड कर दी है, तो वो प्लीज आप पूरा देख ले ताकि इसके बाद जो मैं हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्लास 12 का हेलो एल्केन वाला जो पार्ट स्टार्ट करता हूँ उसके लिए मस्ट एसेंशियल है, आपको बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक्स मैंने सारे वहाँ डाल दिए तो आप पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है पहले समझना है। आइसोमेरिज्म मतलब हिंदी में बोलूँ तो समावेशिता है, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म वर्ड का मतलब वो होता है कि कोई कंपाउंड है, यूँ मान लो वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बना रहा है, ठीक है। लेकिन वो जितनी भी स्ट्रक्चर्स बना रहा है ना उसमें क्या उन सभी के फॉर्मूले सेम, समझ में आ गई बात। उन सभी के फॉर्मूले उसमें क्या हो सेम। तो इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन सभी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। आई बात समझ में आया, समावेशी संरचनाएं समझ में आ गई। या फिर सुनना, अब वो जितनी भी स्ट्रक्चर्स बन रही है उसी घटना को या उसी इंसिडेंट को क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ कि आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है। एक तो पार्ट है आपका क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो स्पेस में बात करते हैं ना तब पढ़ते हैं, आई बात समझ में। ये आपकी क्लास 12th का टॉपिक है तो ये 12th के अंदर स्टीरियो में पूरा पढ़ाऊंगा A to Z, आई बात समझ में, कंप्लीट इन डेप्थ जितना जा सकते हैं। लेकिन अभी जो क्लास 11th या 12th में एंटर करने के लिए जो बेसिक चाहिए ना वो आपको स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चन आते हैं, यही बात समझ में। ये तो वैसे चैप्टर ही आपके चैप्टर नंबर जो 16 है आरबीएससी बोर्ड के लिए वो यही है। तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो पूरा एक चैप्टर अलग ही पड़ेगा। लेकिन आज वाले लेक्चर में अपन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म खत्म कर लेंगे। तो देखो अभी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये कितने टाइप की, 6 टाइप की होती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। 6 टाइप की है और ये कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 नंबर का चैप्टर है आपके 12th में। लेकिन जो ये बच रहा है आपके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ेंगे, ये आपके वैसे बेसिक है, क्योंकि आपको वहां पे कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन के लिए मैं यही आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो वैसे अलग से अपने को पढ़ना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब आप समझ गए कि अब स्ट्रक्चर चेंज होंगी, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर सेम होंगी, चेंज होगी किसी एक कंपाउंड की, उन सभी के फॉर्मूले सेम रहेंगे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी। तो उस टाइप के जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उन सभी को बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स, अगली बात समझ में। और जो ये फिनोमिना है उसको आइसोमेरिज्म। विदाउट 3D यदि बात करो ना उन स्ट्रक्चर्स की, आप अंतरिक्ष को भूल गए तब ये बातें हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जब आप चल जाते हो, स्पेस में चल जाते हो, जब आप किसकी बात करते हो, स्टीरियो की। तो चलो अब इसकी बात करते हैं, किसकी, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे 6 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो ये याद करने का मैं तरीका बता दूं कैसे। तो देखो पहला जो है वो आप ये क्या, चेन आइसोमेरिज्म। क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं। देखो चेन आइसोमेरिज्म या फिर हिंदी में बोलूं तो श्रृंखला समावेशी। तो श्रृंखला समावेशिता का मतलब ये है, सुनना, कि आपकी जो मेन चेन की कंपाउंड मतलब किसी कंपाउंड की जो मेन चेन है वो चेंज हो रही होगी लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे देखना, अब पहले ही मिलेगी का, तो सुनना, 3 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स में ये नहीं मिलती। तो मिलती कहाँ है सर, 4 वाले। तो देखो कैसे, जैसे मैं बताऊं 1 वाले में क्यों नहीं, तो 1 वाले में क्या चेंज करोगे, तो एक ही चेन है, एक ही कार्बन तो है। 2 कार्बन वाले की बात करूं तो 2 कार्बन को क्या चेंज करोगे, कुछ चेंज नहीं होगी। 3 वाले को कैसे चेंज करोगे, तो इसकी चेन चेंज नहीं होगी। अच्छा कईयों के दिमाग में ऐसे आता है सर ऐसे कर देते ना, ऐसे करके ऐसे हो जाता है। तो भाई अभी भी ये 3 की चेन है, लेकिन 4 वाले में देखो, इसे बोलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाला नहीं दिखाता, 4 वाला देखना कैसे। तो 4 वाले की बात करें तो 4 वाले ये 4 कार्बन है, इसमें चेंज हो सकती है। देखो कैसे,
ये देखो ये 3 की चेन होगी, ये 4। अब इसमें मेन चेन काउंट करोगे ना आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये 3 की चेन आएगी, जबकि इसमें करोगे तो कितनी की आएगी, 4 की आएगी। इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये आएगा C4H10, इसका फॉर्मूला भी वही C4H10 आएगा। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समायोगी है, चेन आइसोमर्स। बात आ गई समझ में? चलो अब उसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और तो देखो ये मतलब चेन चेंज हो जानी चाहिए, आगे बात समझ। और देखते हैं 5 का। अच्छा आपसे कई बार क्या होता है कि नंबर भी पूछ लेता है श्रृंखला समायोगी होता है, तो ब्यूटेन में कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कितने बनेंगे, तो इसके कितने बनेंगे, 2 ब्यूटेन के। ऐसे अपन एक पेंटेन का और निकाल लेते हैं, तो पेंटेन की बात करते हैं। देखो पेंटेन का, तो देखो ये पेंटेन, बोलो ये पेंटेन हो गया, ये भी पेंटेन है, वो भी पेंटेन है। एक और पेंटेन बनाते हैं, ये नियो पेंटेन है, वाइसो पेंटेन है, और ये आपका नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। अब इन सबका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो C5H12 होगा। अब आपको कैसे पता, तो ये हाइड्रोजन लगा देख ले रहे हैं, CH3 CH2 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 CH3, बोलो हो जाएगा। तो ये सब आपको होगा। अब उसके बाद में आपको मैं मतलब इसका भी फॉर्मूला सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, लेकिन इन सभी की स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। अब जब सभी की स्ट्रक्चर्स अलग अलग है तो एक बार ये दिमाग लगाओ कि है तो स्ट्रक्चर अलग अलग, लेकिन एक चीज ये देखो, इसके अंदर मेन चेन कितनी, 3 की, इसमें 4 की, इसमें 5। तो चेन चेंज हो रही है लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये सब आपस में क्या है, दूसरे की चेन आइसोमेरिज्म मतलब श्रृंखला समायोगी है। बात आ गई समझ में, ये बात। अब उसके बाद में अगली आइसोमेरिज्म पे चलते हैं, तो ये आप कर रहे हो इस तरीके से। तो आप सभी पूछ रहे पेंटेन के कितने बनेंगे, तो पेंटेन के 3 बनेंगे। ऐसे ही आप सबके बना बना के देख सकते हो। अगली बात समझ, एक चीज और बता दूं, जितने भी आप आइसोमर्स बनाते हो उन सभी का आईयूपीएसी नेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, समझ गए बात। फिजिकल के साथ साथ कभी कभी केमिकल भी चेंज होती है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो देखो आगे क्या है। तो सर ये तो हमने करी, स्ट्रक्चर के 6 टाइप बताया था, उसमें से पहला ही दूसरा करते हैं। देखो तो इसको रहने दो, मतलब पहली करनी है अपने कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म, सी लिख देता हूं इसका, चेन का सी, ठीक है ना। अब कौन सी, पोजीशन या फिर मान लो रिंग आइसोमेरिज्म करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रिंग आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिंग आइसोमेरिज्म करते हैं। तो रिंग आइसोमेरिज्म में क्या है, आपको कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या साइक्लिक सिस्टम दिख रहा होगा ना, वहां पे क्या होगी, रिंग आइसोमेरिज्म होगी। अब रिंग आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय समावेशिता। अगली बात समझ, नाम बहुत तगड़ कर लेते, ठीक है ना। तो चक्रीय समावेशिता का मतलब ये है कि आपको अब रिंग बनानी है। अब आप कितनी भी रिंग बना लो, स्ट्रक्चर उसकी चेंज होगी लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो 2 कार्बन और 1 कार्बन के कंपाउंड की कभी भी रिंग नहीं बनती, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से रिंग स्टार्ट होती है। तो रिंग देखो कैसे, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि C डबल बॉन्ड इस तरीके से ले लो, तो इसका फॉर्मूला भी क्या है, C3H6, क्या है, C3H6। लेकिन मैं इसी का जब नेक्स्ट आइसोमर बनाऊंगा ना, तो एक चीज सोचो, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको मैं इससे भी तो जोड़ सकता था, क्यों, क्योंकि एक चीज खुद दिमाग ये लगाओ कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर एक बॉन्ड बना सकता था। तो एक नया बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, अब आप यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे तो सबके हाइड्रोजन कितने लिखते हैं। इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से तो लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन में मेरी तरफ से लगा रहा हूँ, आप भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला क्या है, C3H6। तो इसका और इसका फॉर्मूला जब आपको एक चीज समझ में ही आ रही है कि इसका भी फॉर्मूला C3H6 है, इसका भी C3H6, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिंग आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बात आ गई समझ में। और देखो एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ CH2 कर लो, यहाँ कर लो डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिंग आइसोमेरिज्म बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे, इस बॉन्ड को हटा दो, इसको हटा के आप यहाँ जोड़ दो इस वाले कार्बन से,
इस वाले कार्बन से जोड़ोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब बना के देख लो पूरा स्ट्रक्चर, देखो इस तरीके का बनेगा ये स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। अभी बात समझ में, यहाँ भी 2। तो दिमाग ये लगाओ कि इसमें भी 8 हाइड्रोजन, क्यों, और इसमें भी कितने हाइड्रोजन, 8। तो एक बात ये समझ में आ रही है रिंग आइसोमेरिज्म आपको कि तो एल्काइन वाले पार्ट में मिलेगा या एल्कीन। अब एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इस टाइप का कहीं बेसिक सा फॉर्मूला बन रहा होगा तो वहां पे रिंग आइसोमेरिज्म बनने की पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब समझ में आ गया। तो ये मैंने एक दूसरे के क्या रिंग आइसोमर है, लेकिन ये एक दूसरे के रिंग आइसोमर है नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। उसका C3H6 है, इसका C4H8 है। समझ में आ रही है बात, ये एक दूसरे के रिंग आइसोमर नहीं है, समझ गए ना, ये कोई से आइसोमर नहीं है दूसरे के। चलो आगे चलते हैं। तो ये रिंग हो जाएगा आपका। रिंग के बाद में अपन क्या करेंगे, तो रिंग यहाँ आगे लेता हूँ। अब करेंगे अपन पी का मतलब है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी लेकिन चेन चेंज नहीं होगी। सीधी सी खोपड़िया में बात बिठाई लो अपनी, ठीक है ना, सिल के रख लो, समझ में आ गई बात। तो इधर देखो, तो बेजान में बात ये बिठाई अपन ने कि चेन चेंज नहीं होगी लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट की। तो देखो कैसे होगी, समझ लो, ये मेरे पास में क्या है, कोई चेन है, आई बात कितने की, 5 की। मैंने क्या कहा, इसमें ये किया, इस एक कार्बन को यहां से जोड़ के यहां लगा दिया, आई बात समझ में। फिर मैंने क्या किया, अब इतना अपन ये पढ़ गए कि ऐसी कभी कोई चीज हो रही हो, ऐसी कभी कोई चीज हो रही हो तो वो सब किस में होती है। देखो अब इसके अंदर आप चेन काउंट करोगे कितने की आएगी, 6 की आएगी, काउंट करो। इसमें काउंट करोगे कितने की आएगी, 4 की आएगी। तो इसका मतलब अभी तो ये चेन आइसोमेरिज्म है, आ गई बात समझ में। अभी आपने बोला था कि पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो चेन चेंज हो रही है। इसलिए मैं कई बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि कई क्या है कि कईयों को पोजीशन और चेन एक जैसी लगती है लेकिन है नहीं एक जैसी। तो मैं इसलिए इसको भी लिख रहा हूँ ताकि आपको अंतर पता लगे, बात आ गई समझ में। लेकिन अब मैं पोजीशन का एग्जैक्ट एग्जांपल लेता हूँ, देखो सबसे बेस्ट क्या, ये लेता हूँ, ये 6 कार्बन की चेन है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसका अगला आइसोमेरिज्म बनाता हूँ, देखो तो ये बनेगा, बोलो ये बनेगा। पहले यहाँ 6 की चेन थी, देखो यहाँ कितने की है, जैसे यहाँ मान लो 7 की चेन कर लो, कितने की करेंगे, तो 7 की कर लेंगे, है ना। और यहाँ कोई एक फंक्शन या मान लो यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं, क्लोरीन लगती है, ठीक। यहाँ भी मैं कोई एक चेन ले लेता हूँ, कितने की, 7 की, तो 3 और 3 6 और 1 7। अब यहाँ काउंट करोगे तो देखो क्लोरीन यहाँ जो है वो कितने, 1 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे, समझना। लेकिन यहाँ जो क्लोरीन है मान लो 3 नंबर पे चल रहा है, कितने पे चल रहा है, 3 पे। तो इसका मतलब है कि देखो समझ में एक चीज समझो कि 7 कार्बन की चेन ऊपर है, 7 की नीचे, मतलब चेन चेंज नहीं होगी, समझ में आ रही है बात, चेन चेंज नहीं होगी देखो। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, पहले 2 नंबर पे था, कितने पे पहुंच गया, 3 पे, समझ में आ गई बात। तो आपको दोनों में अंतर करते हुए चलना है, चेन में और पोजीशन में। चेन में ध्यान रखना चेन चेंज हो जाएगी, पोजीशन के अंदर ध्यान रखना पोजीशन चेंज होगी, चेन चेंज नहीं होगी। आ गई बात समझ में। तो इसीलिए मैं ऐसे एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, समझ में आ गई बात। तो ये चेन और पोजीशन में अंतर है, हो जाएगा। तो अपन ने कितनी आइसोमेरिज्म, 3 कंप्लीट कर ली। तो अगले में चलते हैं, देखो तो आप इस तरीके से बना लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स के नंबर। अब कई लोग क्या होता है, आपको ट्रिक बता देते हैं कि इसमें इतने इतने ट्रिक है, 2 की पावर है, पता नहीं कितने फॉर्मूले बताते हैं। तो उन सब के झंझट में मत पड़ो, सीधा जैसे मैं निकाल रहा हूँ ये 5 कार्बन की, आपको 3 चेन आइसोमर्स निकालने को बताया, ऐसे ही बना के खुद से करो। आप जब खुद से करोगे ना तो अपने आप आपको आ जाएगी, समझ में आ गई बात। तो चलो ठीक है ना, किसी को देख के अपने को सब कुछ याद आ जाता है,
वैसे ही इसको भी देख के सब कुछ याद हो जाना चाहिए आपको, समझ में आ गई बात। तो चलो अब देख सकते हैं। तो ये मैंने क्या करेंगे आपको कोलिजन आइसोमेरिज्म। आप क्या करेंगे अपन एफ का मतलब क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये है आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब इसको हिंदी में बोलूं तो क्रियात्मक समानता है। क्या है, क्रियात्मक समानता है। तो क्रियात्मक समानता है तो इसको देखो, इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, समझना क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे। तो देखो जैसे कैसे फॉर्मूला लेकिन वही रहेगा, तो CH3CH2OH, ये क्या है आपके पास एल्कोहल, और ये क्या है आपके पास CH3CH3, ये क्या है आपके पास ईथर। दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए इसको क्या बोल रखा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई बात। और एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3, ये कीटोन है, लेकिन आपको मैं यही बताऊं तो ये अब क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगली बात समझ में। और एग्जांपल लेते हैं, ये आपके जो भी एग्जांपल हुआ है 12th पर्पस से बहुत जरूरी है, ये भी 12th में अंदर आएगा, ये भी 12th में आएगा, इसलिए मैं 12th के हिसाब से आपको आइसोमेरिज्म के एग्जांपल भी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी चलो तो आगे में क्या है आपके, तो देखो इधर एमीन का लेते हैं एग्जांपल। तो CH3 CH2 और ये ले लो आप, या मैं क्या H3H2 तो आप लगाते रहना, ठीक है ना। मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ आपको, तो देखो ये हो गया आपके N, समझ में आ रही बात, ये NH2 है। अब ये नाइट्रोजन जो NH2 ग्रुप है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, इसलिए क्या है 1 डिग्री में। लेकिन अभी मैं इसी को इस तरीके से कर देता हूं, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। यहाँ NH आएगा, 2 कार्बन से जुड़ा है NH। फिर वहीं पे मैं आपको बात बताऊं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था MC और ये C। अब यहाँ जो नाइट्रोजन है वो 3 से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री, 3 डिग्री। अब मैं बोलूँ तो इनके सबके फॉर्मूले सेम है, लेकिन अब तो एक चीज बताऊं आपको मैं, इसका और इसका जब आप देखोगे तो ये डिग्री चेंज हो रही है। ये फंक्शनल ग्रुप एमीन है, आई बात समझ में, एमाइन और ये एमिडो, तीनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, लेकिन फॉर्मूले अभी भी वही है। तो इस केस में ध्यान रखना, ये सब फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आएंगे। अगली बात समझ में। अब अगले पे चलेंगे, कौन सा, मेटामेरिज्म। तो देखो ठीक है, CRPF N। तो चलो, तो ये मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, कोड वर्ड की याद कैसे रखना है इसको, ठीक है। तो चलो अब अगले पे चलते हैं, कौन से पे, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं मध्यावता। क्या बोलते हैं, मध्यावता। अब नाम में देखो मध्य, नाम में क्या है, मध्य, बीच वाले नहीं, ध्यान रखना, हर चीज गंदा गंदा सोचते हो, ठीक है ना, बीच वाला नहीं है। नाम में सुनो, देखो क्या है, ये मेरे पास 4 उंगलियां हैं, इस वाले को उठा के मैं यहाँ लगा दूं, जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो पहले भी 4 उंगली थी और लगाने के बाद भी यहाँ 4 उंगली है। तो इसका मतलब पहले वाली स्ट्रक्चर जब मैंने इसको यहाँ चेंज नहीं किया था, और एक चेंज करने के बाद में जब आप दोनों को देखोगे तो ये लगेगा कि ये उंगली उठ के इधर आ गई, लेकिन अभी भी है तो 4 उंगली ना। लेकिन आप एक चीज ये देखो कि मैंने एक्सचेंज कहाँ किया, बीच में किया इन दोनों उंगलियों के। अरे ये बात समझ में, किनारे पे नहीं किया है। तो जो नया स्ट्रक्चर बना है ना, जिसको बीच में चेंज किया है, बीच से उठा के कहीं बीच में ही पटक दिया, तो उसको बोलते हैं, ऐसी जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती है ना उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म या मेटाइसोमर्स। अगली बात समझ में, या मेटामर्स। तो ये मेटामर्स नहीं है, मेटामेरिज्म मध्यावर्त, बीच में डालना, कोने में नहीं। यदि इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ डाल देता तो ये, या इसको उठा के यहाँ कोने में डाल देता तो ये मेटामेरिज्म में काउंट नहीं है। चलो फिर जैसे एग्जांपल देखते हैं, अभी एग्जांपल ये लिखना पता, देखो वही लेता हूँ, समझ में आ रही है। फिर वो NH2 था, फिर यहाँ देखो, ठीक है, फिर एक और देखो
अब एक चीज ये देखो, यहाँ जो एक ग्रुप है नाइट्रोजन, यहाँ जो है, यहाँ जो है, ये किनारे पे है, तो ये मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा। अगली बात समझ में, इन तीनों में। लेकिन मैं इसको और इसको लूं तो ये मेटामेरिज्म दिखाएगा और ये भी मेटामेरिज्म दिखाएगा। बात आ गई समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक ग्रुप है वो बीच में एक्सचेंज हो रहा है, बीच में, किनारे पे नहीं। तो ये तीनों की बात करूं तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं तो ये दो है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये क्या दिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हैं? मेटामेरिज्म। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आईआईटी पूछ चुका है एक बार और आपके 12th क्लास के अंदर फिर आया है। तो ये कहानी याद रखना और नोट लगा के डाल लेना है इसको, अपनी खपच्ची के अंदर बिठा लेना, इसको घुसा लेना है ना। तो घुसाना तो आता ही आपको, तो बस घुसाते रहो इसको। तो आगे चलें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो देखो ये इथर ग्रुप मैंने दो कार्बन के बीच में डाल रखा है, लेकिन मैं इसको इधर लूं तो ये एक दूसरे के मेटामर्स है। लेकिन मैं अभी वहीं चल जाऊं, क्या बोलते हैं, इस ऑक्सीजन को मैं कहीं साइड में डाल दूं। आप इसका फॉर्मूला चेक कर लेना, हाइड्रोजन लगा के सबका सेम आएगा। अब इसको और इसको देखो तो ये फंक्शनल आइसोमर से एक दूसरे के, लेकिन इसको देखो तो अब ऑक्सीजन कोने में आ गया, तो अब ये मेटामेरिज्म में नहीं जाएगा, ये दोनों मेटामेरिज्म में जाएंगे। बात आ गई समझ में? अब कौन सी चालू करेंगे? टॉटोमेरिज्म। तो अब कौन सी चला रहता, मतलब टॉटोमेरिज्म। कौन सी है ये? टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म देखो क्या है, अगली बात समझते। तो इसको मैं ऐसे याद रखना, TN, ये छठा टाइप बता रहा हूं आपको, तो CrPF 3 याद रख लेना। उसके बाद में देखो चला वेलता, तो चला वेलता में क्या है आपके? चला वेलता में देखो लिखा है, ये वही मिलेगी जहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन या किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन मिलना होगा। समझ गए बात? तो देखो कैसे, मान लो आपके पास में क्या है? कीटोन है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, बोलो लिख सकता हूँ। उसके बाद में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ CH2H। अब हुआ क्या, ये अगले स्ट्रक्चर में इस तरीके से चेंज हो जाता है। देखो C, ये वाला बॉन्ड इधर चल जाता है और ये इधर चल जाता है, तो ये माइग्रेट होकर हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये कि CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। अब एक चीज ये सोचो, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन था, ये हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या होता है कि ये जब इधर घूमेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो बॉन्ड अगर घूमेगा तो उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ घूम के क्या बना लेगा? डबल। तो वो देखो यहाँ बना दिया हमने। अब ये जो है इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इन और ऑल। इसके अंदर जाके तो ये कीटो ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। फॉर्मूले अभी भी सेम है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, दोनों के दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, तो इंटरकन्वर्टेबल होते रहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो रूम टेम्परेचर पे बात करूं तो नॉर्मली ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा मिलता है इस इनोल फॉर्म की कंपेयर में। अगली बात समझ में? तो ये इस तरीके से आप क्या है कर सकते हो। तो एक तरीके से मैं आपको बोलूं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है, देखो समझ गई कहानी? तो कीटो इन और, तो ये दोनों एक दूसरे के, ऐसे ही एस्टर ग्रुप के अंदर भी होता है। एसिडो एसिटिक एस्टर जो है उसका हाइड्रोलाइसिस में आपको 12th में पढ़ाऊंगा, तो वहीं पे छोड़ देते हैं। अगली बात समझ, मतलब अल्कोहल वाले चैप्टर में आएगा वो, तो वहीं छोड़ देते हैं उसको। तो अभी तो बस टॉटोमेरिज्म में ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हमको कैसे पता लगता है? तो अल्फा मैं बताऊं, ये वाला जब ऑक्सीजन इधर घूमेगा ना तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस होता है प्लस। अब ये वाला कार्बन sp2 हो जाएगा, तो sp2 के जस्ट बगल में जब sp3 होता है ना तो उसका हाइड्रोजन किसमें चल जाता है? हाइपर कंजुगेशन में। आपको हाइपर कंजुगेशन की वीडियो देखने को बोली थी, आप वहां से देख के सीख के आ सकते हो, ये मैंने पूरा डिटेल बता रखा है वहां भी, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म का एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं। आई बात समझ में? एक सिस्टम और होते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, डायड और ट्राइड सिस्टम। डायड ट्राइड सिस्टम में मैं आपको बताऊं, जब भी देखो कई लोग बताते हैं लेकिन 12th लेवल में तो नहीं है, फिर भी बता देता हूं। देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पर्पस से बता रहा हूं, HCl
ये साइनाइड है, लेकिन यही क्या हो अभी आइसोसाइनाइड बन सकता है। देखो तो पहले तो यहाँ ये कार्बन दे रहा था बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, अब कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो इस टाइप का जब दो एटम के बीच में हाइड्रोजन का मूव हो रहा हो, आई बात समझ में, तो उसको क्या बोलेंगे, डायड सिस्टम, दो एटम्स के बीच में। यहाँ बात करो तो ये ट्राइड सिस्टम का एग्जांपल बात करें, समझ में तीन एटम के बीच में काम हो रहा है तब जाके ये चेंज हो रहा है इंटरकन्वर्ट, यहाँ पे दो के बीच में हो रहा है। तो डायड ट्राइड सिस्टम भी मैं कुछ यहीं से बता रहा हूँ, IIT पूछता है, नीट भी नहीं पूछता ये बात, समझ में आगे बात। तो मैंने इतनी बातें बताई आपको, तो प्लीज वीडियो पढ़ते रहें और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना जरूर ना भूलें, ठीक है। लॉकडाउन में घर पे रहें, निरोगी रहें और अपने घर वालों को भी सेव करके रखें, ठीक है, बाहर आने जाने ना दें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।